कच्चा तीवू द्वीप को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह की बेतुकी टिप्पणी चर्चा में आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए दिग्विजय सिंह ने पूछा, उस द्वीप पर कोई रहता है क्या? दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी के लिए प्रचार करते हुए तमिलनाडु पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को घेरा था और कांग्रेस तथा सहयोगी सत्तारूढ़ द्रमुक डीएमके पर जमकर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस और डीएमके ने तमिलनाडु के लोगों को अंधेरे में रखा है। उन्होंने निर्दयतापूर्ण कच्चा तीवू द्वीप श्रीलंका को दे दिया और हमारे मछुआरों के साथ अन्याय किया। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा, एनडीए सरकार लगातार हमारे मछुआरों को रिहा करा रही है और उनकी घर वापसी करा रही है। डीएमके और कांग्रेस सिर्फ मछुआरे की ही नहीं बल्कि पूरे देश की गुनाहगार है। पीएम मोदी के बयान पर दी प्रतिक्रिया में कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार दिग्विजय सिंह ने कहा, क्या उस द्वीप पर कोई रहता है? मैं पूछना चाहता हूं। वहीं वेल्लोर में पीएम मोदी ने अपने भाषण में आगे कहा कि डीएमके नहीं चाहती कि तमिलनाडु आगे बढ़े और विकास को अपनाए। डीएमके एक परिवार आधारित कंपनी बन गई है। यह द्रमुक की पारिवारिक राजनीतिक कारण है कि तमिलनाडु में युवाओं को समृद्ध होने का कोई मौका नहीं मिलता। डीएमके की राजनीति का मुख्य आधार है डिवाइड, डिवाइड और डिवाइड। ये पार्टी देश के लोगों को भाषा के नाम पर लड़ाती है, धर्म और जाति के नाम पर लड़ाती है। वहीं पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम ने कहा कि बीजेपी आम चुनाव में कच्चातीवू मुद्दे को एक राजनीतिक हथकंडे के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। चिदंबरम ने विदेश मंत्रालय की तरफ से 2015 में आरटीआई के तहत दिए गए जवाब का हवाला दिया। कहा कि आरटीआई जवाब में उल्लेख किया गया कि कच्चातीवू द्वीप न तो कब्जा किया गया था और न ही सौंपा गया था और यह भारत श्रीलंका अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमाओं के श्रीलंकाई हिस्से में स्थित है। चिदंबरम ने कहा कि 2015 में जब आरटीआई का जवाब दिया गया था तब नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री थे। अब बंद मामले को फिर से नहीं खोला जाना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, कच्चातीवू द्वीप को इंदिरा गांधी ने श्रीलंका सरकार को दे दिया था, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है?